हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय क्लास ज्योति गुप्ता इंग्लिश टीचर। दिस इज ज्योति गुप्ता हेयर। सो फ्रेंड्स, हैप्पी वीमेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। आज महिला दिवस है, तो आप सभी को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। एंड मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। एंड टॉपिक आपका है विलियम शेक्सपियर, लाइफ एंड वर्क। तो मैं विलियम शेक्सपियर के बारे में बताने वाली हूँ, उनके लाइफ के बारे में, उनके वर्क के बारे में। आप सभी ने विलियम शेक्सपियर का नाम सुना होगा। बहुत ही प्रसिद्ध राइटर थे, अंग्रेजी साहित्य के पोएट थे, ड्रामेटिस्ट थे, सोनेटियर थे। तो उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। अंग्रेजी साहित्य में सबसे प्रसिद्ध नाम है विलियम शेक्सपियर का। तो आइए जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर कौन थे, उनकी लाइफ कैसी थी, उनके कौन कौन सी वर्क थे। तो विलियम शेक्सपियर एक अंग्रेजी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध राइटरों में से एक हैं। एंड विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है द किंग ऑफ द ड्रामेटिस्ट, सारे नाटककारों का राजा। एंड द प्रिंस ऑफ द पोएट्स, सारे कवियों का राजकुमार। एंड ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ नेशनल पोएट ऑफ लंदन सिटी, उनको लंदन शहर का नेशनल पोएट भी कहा जाता है। एंड ही इज़ कॉल्ड द बर्ड ऑफ एवन, उनको एवन का बर्ड भी कहा जाता है। तो उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, बट ये चार क्वालिटी बहुत मेन है: द किंग ऑफ द ड्रामेटिस्ट, द प्रिंस ऑफ द पोएट्स, नेशनल पोएट ऑफ लंदन सिटी एंड द बर्ड ऑफ एवन। तो विलियम शेक्सपियर में बहुत सारी क्वालिटी पाई जाती है। उन्होंने ड्रामा भी लिखा था, तो वो ड्रामेटिस्ट भी थे। उन्होंने पोएट भी लिखा था, पोएट्री भी लिखी थी, तो वो पोएट भी थे। यानी दो फील्ड में उनको बहुत ज़्यादा महारत हासिल हुई थी, एक ड्रामा के फील्ड में एंड एक पोएट्री के फील्ड में। सो वो पोएट थे एंड ड्रामेटिस्ट थे। तो विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध जाने माने नाम हैं। विलियम शेक्सपियर का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, इंग्लैंड शहर के। उस गांव का नाम था स्ट्रेटफोर्ड। एंड वो गांव एक नदी के किनारे पर स्थित था। उस नदी का नाम था एवन नदी। तो स्ट्रेटफोर्ड गांव एवन नदी के किनारे पे स्थित था। एंड एवन नदी इस गांव में होने के कारण इस गांव का माहौल बहुत ही नेचुरल था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्राकृतिक था। सो वारविकशायर एक ज़िले का नाम है जो इंग्लैंड कंट्री के अंतर्गत आता है। तो वारविकशायर ज़िले में ये गांव आता है, यानी ये जो स्ट्रेटफोर्ड नाम का गांव है, ये गांव वारविकशायर ज़िले के अंतर्गत आता है। यानी वारविकशायर ज़िले के स्ट्रेटफोर्ड गांव में विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। कब हुआ था, डेट क्या थी? तो 23 अप्रैल यानी 23 अप्रैल 23 अप्रैल 1564 को इनका जन्म हुआ था। यानी 23 अप्रैल 1564 में विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। कहाँ पे? स्ट्रेटफोर्ड गांव में, वारविकशायर ज़िले में स्थित है, एंड जो एवन नदी के किनारे पे स्थित था। तो चलिए, आप क्लियर कर चुके होंगे कि विलियम शेक्सपियर का जन्म कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, किस डेट में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था जॉन शेक्सपियर एंड इनके माताजी का नाम था मैरी आर्डन। तो इनके पिताजी जॉन शेक्सपियर क्या करते थे? तो वो एक ट्रेडर थे, एक व्यापारी थे। और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यानी सारे कृषि प्रोडक्ट का, जितने भी सारे कृषि प्रोडक्ट होते हैं, जितनी सारी खेतों में चीज़ें पाई जाती हैं, सारे अनाजों के व्यापारी थे। तो विलियम शेक्सपियर कॉर्न ट्रेडर भी थे। विलियम शेक्सपियर अनाजों के व्यापारी थे, आप ऐसा भी कह सकते हैं, एंड ट्रेडर ऑफ ऑल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ऐसा भी कह सकते हैं। तो विलियम शेक्सपियर अनाजों के व्यापारी थे, ही वॉज अ ट्रेडर एंड ही वॉज अ बर्गेस ऑफ ग्रामर स्कूल इन स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन। तो जो स्ट्रेटफोर्ड गांव था, वहाँ पे एक ग्रामर स्कूल था, कोई स्कूल था ही नहीं। गांव में केवल एक ही स्कूल था जिसका नाम था स्ट्रेटफोर्ड। तो स्ट्रेटफोर्ड जो गांव था उसमें एक ही स्कूल था, ग्रामर स्कूल। तो ग्रामर स्कूल में विलियम शेक्सपियर का एडमिशन हुआ। और कब हुआ? बहुत सरप्राइज हो जाएंगे सुन के इस बात को आप फ्रेंड्स, जब मैं बताऊंगी आपको। विलियम शेक्सपियर के जो माता पिता थे, पिता का नाम आपने जान ही लिया कि जॉन शेक्सपियर थे, जो स्ट्रेटफोर्ड गांव के बर्गेस थे, यानी बहुत अच्छे नागरिक का उनको पोस्ट मिला हुआ था, बर्गेस का पोस्ट उनको मिला हुआ था। उनके पिताजी को, जॉन शेक्सपियर को, जो अच्छे व्यापारी थे, बहुत रिच व्यापारी थे। तो उनकी जो माँ थी मैरी आर्डन, उनकी माँ बहुत ही अच्छे फैमिली से आई हुई थी। मतलब उनकी माँ अपनी शादी में बहुत ज़्यादा डाउरी यानी दहेज साथ में लेकर आई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी को साथ में लेकर आई थी। सो विलियम शेक्सपियर के माता पिता रिच थे, कोई गरीब नहीं थे, अच्छे परिवार से आते थे विलियम शेक्सपियर। लेकिन सबसे बड़ी कमी थी कि उनके माता पिता इलिटरेट थे, यानी अनएजुकेटेड, अशिक्षित थे, अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे विलियम शेक्सपियर के माता पिता। यही कारण था कि विलियम शेक्सपियर के माता पिता शायद पढ़ाई लिखाई
या शिक्षा की वैल्यू को नहीं समझ पाए, तो उनके माता पिता ने उनका एडमिशन 7 साल की उम्र में करवाया। जो आज के 2.5 साल के बच्चे एडमिशन पा लेते हैं स्कूल्स में, लेकिन विलियम शेक्सपियर का एडमिशन ग्रामर स्कूल में जब हुआ तो 7 साल की उम्र में हुआ, और 7 साल की उम्र में एडमिशन हुआ एंड 13 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया। तो आप इसको प्लस कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा कि कितने साल तक विलियम शेक्सपियर स्कूल में पढ़े, एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो 7 साल की उम्र में उनका एडमिशन हुआ ग्रामर स्कूल में एंड 13 साल की उम्र में वो स्कूल से बाहर आ गए। सो ये लाइफ थी, ये एजुकेशन थी विलियम शेक्सपियर की। कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने थोड़ा सा स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, थोड़ा सा लैटिन एंड थोड़ा सा ग्रीक भाषा सीखा था उस ग्रामर स्कूल में, जो गांव में ग्रामर स्कूल था। और रीज़न ये था कि उनको फ्री में शिक्षा मिली थी। 7 साल से लेकर 13 साल की उम्र तक जो शिक्षा पाई उन्होंने ग्रामर स्कूल में, वो फ्री में मिली थी उनको। फ्री में क्यों मिली थी, क्या रीज़न था? क्योंकि इनके पिताजी जॉन शेक्सपियर एक बर्गेस थे गाँव के, तो बर्गेस होने के कारण इनको फ्री में शिक्षा मिलती थी इस ग्रामर स्कूल में। तो इनके माता पिता ने 7 साल की उम्र में इनका एडमिशन करवाया, बट 13 साल की उम्र में इनको स्कूल से निकाल दिया गया। रीज़न क्या था? क्योंकि इनके पास फीस नहीं था। इनके माता पिता यानी इनके पिताजी गरीब व्यापारी हो गए थे। पहले अमीर थे तो इनका एडमिशन हो गया था, लेकिन जब ये अचानक सडनली गरीब हो गए, यानी इनका धन समाप्त, धीरे धीरे वो गरीब होने लगे, कुछ प्रॉब्लम आ गई उनकी लाइफ में। तो इनके माता पिता गरीब होने के नाते 13 साल में जब इनकी कंडीशन अच्छी नहीं रही, माता पिता की आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं रही, तो इनको स्कूल से निकाल दिया गया। तो सोच लीजिए कितने साल तक विलियम शेक्सपियर ने स्टडी किया। लोग इतना पढ़ते हैं, लोग यहाँ पे फर्स्ट क्लास से लेकर के और सारे क्लास एमए क्लास तक कंप्लीट करते हैं, फिर भी उनको नॉलेज नहीं हो पाता, वो कुछ कर नहीं पाते। लेकिन यहाँ पे विलियम शेक्सपियर ने केवल 7 साल की उम्र में एडमिशन लिया एंड 13 साल की उम्र में निकाल दिए गए। तो इतने कम समय में उन्होंने बहुत ज़्यादा शिक्षा प्राप्त कर ली और कितना कुछ पढ़ लिया उन्होंने कि कितना वो प्रसिद्ध हो गए, किंग ऑफ द ड्रामेटिस्ट बन गए एंड प्रिंस ऑफ द पोएट्स बन गए, नेशनल पोएट बन गए एंड बार्ड ऑफ एवन बन गए। सबके लिए नहीं, लेकिन शेक्सपियर के लिए बहुत ही सरप्राइज़ वाली बात थी फ्रेंड्स, कितने टैलेंटेड थे, कितने ब्रिलियंट रहे होंगे कि उनको इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस मिली लाइफ में, इतना कम शिक्षा पाने के बावजूद भी। तो चलिए, वो 13 साल की उम्र में जब बाहर आ गए तो बहुत सारा रीज़न था, जैसे पड़ोस के लोग कमेंट करते हैं। तो विलियम शेक्सपियर कहा जाता है कि एक नटखट लड़के थे, नॉटी बॉय थे, इसीलिए लोग उनके ऊपर काम वो बहुत परेशान करते थे, अगल बगल के लोगों को, पड़ोसियों को। उनका हिरन चुरा लेते थे, खरगोश चुरा लेते थे। तो उनके ऊपर लोग जो है उनको उनके ऊपर जो है उनको पुलिस में अरेस्ट भी होना पड़ा। अपने पड़ोसी के कहने पे पुलिस में उनको अरेस्ट भी होना पड़ा कंप्लेन कर देने के कारण। तो इस तरीके से विलियम शेक्सपियर ने नटखट होने के कारण बहुत सारी उन्होंने परेशानियाँ भी झेली हैं अपने लाइफ में। लेकिन कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर अनपढ़ थे, यानी पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ कैसे थे कि भाई 7 साल की उम्र में उनका एडमिशन हुआ एंड 13 साल में वो स्कूल से बाहर निकल आए, तो ज़्यादा शिक्षा तो उनको मिल नहीं पाई। बेन जॉनसन बहुत ही फेमस एंड माने जाने अंग्रेजी साहित्य के ड्रामेटिस्ट थे। तो उन्होंने एक क्रिटिक भी थे एंड उन्होंने एक सेंटेंस दिया है विलियम शेक्सपियर के लिए। क्या स्टेटमेंट दिया है कि विलियम शेक्सपियर लेस ग्रीक, लेस लैटिन एंड लेस ग्रीक, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, थोड़ा सा लैटिन एंड थोड़ा सा ग्रीक भाषा सीखा ग्रामर स्कूल में। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? बेन जॉनसन ने ये स्टेटमेंट दिया था, ये कहा था विलियम शेक्सपियर के बारे में। एंड बेन जॉनसन बहुत ही माने जाने राइटर थे अंग्रेजी साहित्य के। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर जब 13 साल की उम्र में बाहर निकल आए, तो और जब पुलिस स्टेशन से भी बाहर आ गए एंड उनको फ्री किया गया, तो इसके बाद में विलियम शेक्सपियर ने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, बहुत जल्द ही, बहुत कम उम्र में ही शादी भी कर ली। किससे कर लिया? एन हैथवे से कर लिया। कहा जाता है कि जो इनकी वाइफ थी एन हैथवे, वो इनसे उम्र में 8 साल की बड़ी थी, यानी एन हैथवे नाम की लड़की से विलियम शेक्सपियर ने शादी कर ली एंड एन हैथवे इनसे 8 साल उम्र में बड़ी थी। शी वॉज यंगर और मोर देन 8 ईयर्स ओल्ड, यानी 8 साल से भी ज़्यादा बड़ी थी। तो इनकी वाइफ का नाम क्या था? एन हैथवे, जो इनसे उम्र में 8 साल की बड़ी थी, राइट। तो अब उम्र में तो बड़ी ही थी एंड एन हैथवे से शादी इन्होंने बहुत जल्द कर ली थी, बहुत कम उम्र में शादी कर ली। एंड शादी कर लेने के बाद में इनकी पहली बेटी थी एंड उसके बाद में 2 बच्चे हुए, मतलब जुड़वा बच्चे हुए। तो इनके 3 बच्चे थे, विलियम शेक्सपियर के 3 बच्चे थे, एक बेटी और बाद में जुड़वा बच्चे हुए, जिसमें एक बेटी था और एक बेटा था। तो 3 बच्चे थे विलियम शेक्सपियर के। एन हैथवे इनकी पत्नी थी। बट सडनली लोगों के कमेंट करने की वजह से विलियम शेक्सपियर का एक थीम था लाइफ में
कि उनको रिच बनना था, अमीर बनना था, कुछ लाइफ में करना था, उनको एक्टर बनना था, राइटर बनना था, उनकी लाइफ में बहुत सारे उद्देश्य थे। सो विलियम शेक्सपियर अपने पत्नी बच्चों को घर पे गांव पे ही छोड़ दिए एंड छोड़ करके वो लंदन शहर चले गए। गांव से चले गए लंदन शहर पैसा कमाने के लिए, जैसे अक्सर लोग करते हैं कि कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है लोगों को। तो शेक्सपियर भी अपने गाँव से चले गए, स्टेट फूड गाँव से चले गए लंदन शहर पैसे कमाने के लिए। एंड जब वो लंदन शहर में पैसे कमाने के लिए पहुँचे तो वहाँ पे उनको एज ए हेल्पर, थिएटर होता है, नाटक कंपनी होता है, थिएटर की हिंदी होती है नाटक कंपनी, तो उनको नाटक कंपनी में एज अ हेल्पर के रूप में जॉब करना पड़ा। ठीक है, यानी आप समझ लीजिए गेट कीपर के रूप में काम करना पड़ा उनको। नाटक कंपनी में गेट कीपर बनाया गया, गेट कीपर की जॉब मिली, जबकि वो एक्टर बनने गए थे। लेकिन उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत कहाँ से की? एक गेट कीपर से की, मतलब कि एक गेट कीपर बन करके उन्होंने अपनी लाइफ की शुरुआत कर दी, क्योंकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता फ्रेंड्स। तो गेट कीपर बन के जब उन्होंने लाइफ की स्टार्टिंग कर दी, कहाँ पे? लंदन शहर के बहुत बड़े से थिएटर में गेट कीपर की जॉब की। एंड गेट कीपर की जॉब करने के बाद ही वो एक्टर भी बन गए, धीरे धीरे एक्टिंग करने लगे स्टेज पे। एक्टिंग क्या होता है, एक्टर क्या होता है? जो स्टेज पे एक्टिंग करते हैं नाटक कंपनीज में, तो वो एक्टर बन गए, क्योंकि वो एक्टर बनना चाहते थे, उनके जीवन का एम था एक्टर बनना। तो वो धीरे धीरे स्टेज पे एक्टिंग करने लगे, तो ही बिकेम एन एक्टर, वो एक्टर बन गए उसी नाटक कंपनी में। एंड धीरे धीरे ग्लोब थिएटर, बहुत फेमस थिएटर था लंदन शहर का, तो ग्लोब थिएटर में भी वो पहुंच गए एंड ग्लोब थिएटर में भी एक्टिंग करने लगे। यहाँ तक कि ग्लोब थिएटर के ओनर भी हो गए एंड ग्लोब थिएटर खरीद लिया उन्होंने, उनका अपना थिएटर हो गया। तो लंदन शहर का सबसे माना जाना थिएटर था उन दिनों, वो उनका अपना थिएटर हो गया, उसके वो मालिक भी हो गए, ओनर भी हो गए। एंड इस तरीके से धीरे धीरे एक्टर होने के बाद में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में राइटिंग करना भी स्टार्ट किया। कई सारे राइटर्स का साथ किया, राइटर्स के साथ में बैठने उठने लगे एंड कई सारे राइटर के साथ में रहने के कारण उनका एक इफ़ेक्ट हुआ इनके ऊपर। एंड धीरे धीरे एक्टर होने के बाद में वो राइटर भी बन गए। यानी आप समझ चुके होंगे कि पहले वो एक्टर बने, बाद में वो राइटर बने। यानी पहले स्टेज पे एक्टिंग करते थे ड्रामाज में, थिएटर कंपनी में, नाटक कंपनी में, एंड बाद में धीरे धीरे वो ड्रामा को लिखने भी लगे। और जब लिखने लगे तो क्या कहलाएंगे? राइटर। और एक्टिंग करेंगे तो क्या कहलाएंगे? एक्टर। तो पहले एक्टर बन गए, वो एक्टर के रूप में जाने गए एंड देन वो लिखने भी लगे, तो ही बिकेम ऑल्सो अ राइटर, वो एक राइटर भी बन गए, यानी वो एक लेखक भी बन गए। एंड राइटर बनने के बाद में राइटर भी बन चुके हैं, एक्टर भी बन चुके हैं। तो आप राइटर बन चुके हैं, इसका मतलब कि राइटर में क्या बने? ड्रामा ही लिखें, क्योंकि एक्टर जो बनेगा वो ड्रामा ही लिखेगा। तो उन्होंने 37 ड्रामा अंग्रेज़ी में लिखा। अगर उनकी रचनाओं की हम बात करें, वर्क की हम बात करें, तो उन्होंने अंग्रेज़ी में पूरा मिला करके 37 ड्रामा लिखा है, 37 ड्रामा लिखा। तो पहले वो एक्टर बने, बाद में वो राइटर बने, और लंदन शहर में ही प्रसिद्ध नहीं हुए, पूरे इंग्लैंड में, देश में ही प्रसिद्ध नहीं हुए, उनको इंटरनेशनल नेम एंड फेम मिली। विश्व में ड्रामेटिस्ट के रूप में जाने गए वो, उनके ड्रामाज पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। यानी केवल इंग्लैंड देश में ही नहीं, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में उनके ड्रामाज को सराहा गया, उनको नेम एंड फेम मिल गया अपने ड्रामाज के कारण। आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि उनके 4 ड्रामा बहुत ही विश्व प्रसिद्ध हैं, जिसको आप ट्रेजिडी कहते हो, और उसका नाम है होकम। होकम शॉर्ट में कहा जाता है HOKM। H मीन्स हैमलेट, K मीन्स किंग लियर एंड होकम, K का मतलब किंग लियर, O का मतलब ओथेलो, H मीन्स हैमलेट, O मीन्स ओथेलो, K का मतलब किंग लियर एंड M का मतलब मैकबेथ। तो उन्होंने 4 ड्रामाज ऐसे लिखे हैं जो 4 ट्रेजिडी है जो विश्व में प्रसिद्ध है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इट गॉट नेम एंड फेम, यू नो। तो उन्होंने पूरे विश्व में प्रसिद्धि पाली 4 ड्रामाज ने, जिसको शॉर्ट में होकम कहा जाता है। यानी होकम, हैमलेट का पहला अक्षर H है, ओथेलो का पहला अक्षर O है, किंग लियर का पहला अक्षर K है एंड मैकबेथ का पहला अक्षर M है। तो शॉर्ट में इसको रख दिया गया नाम होकम, HOKM, यानी हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। तो 4 ड्रामा तो विश्व में ही प्रसिद्ध है, लेकिन इनके 37 ड्रामा वैसे बहुत ज़्यादा फेमस हैं। एंड इन्होंने 5 प्रकार के ड्रामाज को लिखा। फिलहाल अभी मैं आपको इनके ट्रेजिडी की बात करूँगी, इनके कॉमेडी की बात करूँगी, बट आइए मैं इनकी रचनाओं से पहले इनके जीवन को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से ये एक्टर बने एंड उसके बाद में राइटर बन गए, राइटर के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए एज अ राइटर यानी ड्रामेटिस्ट के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए, ड्रामाज को लिखने लगे, 37 ड्रामा को लिखा। और जैसा कि मैंने जस्ट पहले आपको बताया है कि उनका गाँव में जन्म हुआ था। गाँव में नदी थी एवन, जहाँ का वातावरण बहुत ही नेचुरल था, प्राकृतिक था, और गाँव में जन्म होने के कारण ही ये एक पोएट बन गए थे। यानी ड्रामेटिस्ट बनने के पहले क्या थे ये? ही वॉज अ बॉर्न पोएट, वो जन्म से ही एक कवि थे, क्योंकि उनको पोएट्री लिखना बहुत अच्छा लगता था।
वो एक पोएट भी थे, यानी वो ड्रामेटिस्ट होने के पहले एक पोएट ही थे। गाँव के इमेजिनेशन यानी गाँव के वातावरण के कारण ही वो पोएट बन गए, इतना प्राकृतिक वातावरण होने के कारण। तो गाँव के एटमॉस्फेयर ने उनको पोएट बना दिया था। ही वॉज बिकेम अ पोएट। तो ही वॉज ऑल्सो अ पोएट एज वेल एज ही वॉज अ ड्रामेटिस्ट। वो ड्रामेटिस्ट भी थे। तो दोनों क्वालिटीज़ उनके अंदर पाई जाती है। एंड फिर जब बहुत सारी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली, क्योंकि अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ के आ गए थे वो, तो धीरे धीरे उन्होंने फिर सुना कि उनका जो इकलौता बेटा था, और इनकी बेटी का नाम था हैमलेट, है ना, हैमलेट। तो इनका बेटा जो है, इनका बेटा एक्सपायर हो गया, इनका बेटा मर गया किसी प्रॉब्लम की वजह से। तो अपने बेटे के मर जाने की वजह से बहुत दुखी हो गए, बहुत निराश हो गए। तो विलियम शेक्सपियर अपने घर आ गए। वैसे इनकी हैप्पी लाइफ बहुत खुशहाल थी। तो अपने बच्चों के साथ में रहने के लिए घर पे आ गए, अपने गांव में वापस आ गए प्रसिद्धि पाने के कारण। बाद में जब प्रसिद्धि प्राप्त कर लिया, बहुत रिच मैन बन गए इंग्लैंड शहर में, अपने ड्रामास की वजह से, पोएट्री की वजह से बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए। तो दोबारा उनको अपने लास्ट में, अपने जीवन के सबसे लास्ट टाइम पे वो अपने घर पे आ गए, अपने गांव में आ गए, स्टेटफोर्ड में, जहाँ पे उन्होंने बड़ी सी बिल्डिंग भी खरीदी, अपना एक पर्सनल बहुत बड़ा सा घर भी बनवाया। एंड अपने मरने के पहले उन्होंने अपनी इच्छाओं को भी व्यक्त किया था, अपनी इच्छा भी व्यक्त कर दिया था। एंड इस तरीके से एपिटैफ भी लिख दिया। एपिटैफ जानते हैं आप, तो उसको भी लिखा था उन्होंने। एंड इस तरीके से घर पे आने के बाद में जो उनका बेटा भी एक्सपायर हो गया, उनके माता पिता भी एक्सपायर हो गए। तो इस बात से बहुत दुख था उनको। बट उन्होंने अपनी बेटियों की शादी भी कर दी, अपने दोनों बेटियों की शादी कर दी गाँव में। एंड इसके बाद में पूरा फैमिली सेटल हो गया उनका। एंड वो किसी कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो एक्सपायर हो गए, वो मर भी गए, उनका मृत्यु हो गया। तो उनकी मृत्यु कब हुई थी? जैसे सबसे बड़ी लकी चांस ये है उनकी लाइफ में कि 23 अप्रैल 1564 को उनका जन्म भी हुआ था। एंड 23 अप्रैल 1616 में उनकी मृत्यु हुई थी। जिस डेट में उनका जन्म हुआ था, उसी डेट में उनकी मृत्यु हुई थी। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि 23 अप्रैल को ही उनका जन्म हुआ था एंड 23 अप्रैल को ही उनकी मृत्यु भी हुई थी। ओके, तो इस तरीके से 1616 में उनकी मृत्यु हुई एंड 1564 में उनका जन्म हुआ। 52 साल की उनकी उम्र थी कंप्लीट। ये था उनका लाइफ। और अगर उनके वर्क की बात करें तो उनकी रचनाओं में उन्होंने पोएट्री लिखा है, पोएम लिखा है। पोएम के लिए वो जाने जाते हैं एंड ड्रामास के लिए वो जाने जाते हैं। थैंक यू सो मच। बाय फ्रेंड्स।